की शुरुआत बेन के बर्थडे पार्टी से होती है। बेन अपने पूरे परिवार के साथ समुंदर के बीच पार्टी करने आया था। वो सब बहुत खुश हैं और यादगार पल बिता रहे हैं, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि उनकी यह खुशी बस कुछ ही देर की मेहमान है। कुछ देर तक तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल रहता है। जब वे समंदर के नजारों के मजे ले रहे होते हैं, तभी बेन की माँ जूलिया तैरने के लिए समंदर में कूद जाती है। इसी बीच बेन और उसके पिता मछलियां पकड़ने में बिजी हैं, लेकिन अचानक जूलिया को पानी के अंदर ऐसा महसूस होता है जैसे कोई बहुत बड़ा जीव उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा हो। जब वह इधर उधर देखती है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन तभी अचानक कोई चीज उसे पानी की गहराई में नीचे खींच लेती है और ठीक उसी वक्त उनकी नाव पर लगे इक्विपमेंट तेजी से अपनी डायरेक्शन बदलने लगते हैं, जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला हो। बेन और टॉम इस बदलती हुई सिचुएशन को ठीक से समझ नहीं पाते, क्योंकि उनका पूरा ध्यान मछली पकड़ने पर है। उधर जूलिया देखती है कि बस कुछ ही सेकंड्स में वह नाव से बहुत दूर आ गई है और अब डूब रही है। वह खुद को बचाने के लिए जोर जोर से टॉम को आवाज लगाने लगती है, लेकिन नाव से काफी दूर होने की वजह से किसी का भी ध्यान उस पर नहीं जाता और यहाँ जूलिया को महसूस होता है कि समंदर का पानी बहुत तेजी से पीछे की तरफ जा रहा है। जूलिया अपनी बेटी कैसी को पुकारने लगती है, लेकिन कैसी ने हेडफोन लगाए हुए हैं और वो धूप सेंकने के मजे ले रही है। बेन, कैसी और टॉम को बिल्कुल भी नहीं पता कि जूलिया तैरने के लिए समंदर में गई है। जूलिया उनसे दूर और दूर बहती जा रही है, लेकिन किस्मत से टॉम को जूलिया की हल्की सी आवाज सुनाई दे जाती है। वो जूलिया को देख लेता है और उसे बचाने के लिए तुरंत पानी में कूद जाता है। दूसरी तरफ बेन नाव का इंजन चालू करता है और उसे उनके पास ले आता है। किस्मत अच्छी थी कि टॉम जूलिया को डूबने से बचा लेता है। जब वो नाव के करीब पहुंचते हैं तो बेन और कैसी दोनों को खींचकर नाव के ऊपर ले आते हैं और इस तरह जूलिया की जान बच जाती है। अब नाव पर आने के बाद टॉम अपनी बेटी कैसी पर गुस्सा होने लगता है। वो कहता है, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? मैंने तुमसे कहा था कि जब तुम्हारी माँ समंदर में तैरने जाए तो तुम्हें उन पर नजर रखनी है। कैसी सॉरी बोलती है और बताती है कि उसने हेडफोन लगाए हुए थे। खैर, अब जूलिया बिल्कुल सुरक्षित थी। टॉम कहता है कि अब से कोई भी बिना बताए तैरने नहीं जाएगा और अगर किसी को जाना भी है तो उसे पहले किसी न किसी को बताना होगा। सब लोग टॉम की बात मान लेते हैं और अब रात होने वाली है, इसलिए वो सभी बेन का जन्मदिन मनाने की तैयारियां शुरू कर देते हैं। रात में जन्मदिन मनाने के बाद कैसी का बॉयफ्रेंड उसे वीडियो कॉल करता है। कैसी उसे बताती है कि वो सब नाव पर बहुत मजे कर रहे हैं, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड कैसी से कहता है कि तुम सबको जल्दी से किनारे पर वापस आ जाना चाहिए। यहाँ टीवी पर बता रहे हैं कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और ये पूरी दुनिया के लिए बहुत ही अजीब होगा। ये सुनकर कैसी का ध्यान जाता है कि उसके बॉयफ्रेंड के पीछे शहर की तरफ एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा है। ये देखकर वह थोड़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि उस वक्त वो लोग बिल्कुल भी सुरक्षित जगह पर नहीं थे। वह उससे आगे कुछ और बात करने ही वाली होती है कि तभी अचानक उनका कनेक्शन कट जाता है। वह जाकर यह बात अपनी माँ और पिता को बताती है। इसके बाद ये लोग अपनी नाव की सेफ्टी चेक करने लगते हैं। चेकिंग के दौरान वो देखते हैं कि कई व्हेल और शार्क उनकी नाव के चारों तरफ चक्कर लगा रही हैं, जबकि इस इलाके में व्हेल या शार्क बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। टॉम एक एटॉमिक ओशन एक्सप्लोरर था, इसलिए उसे पता था कि व्हेल या शार्क ऐसा तभी करती हैं जब कोई बहुत बड़ा और भयानक तूफान आने वाला हो। उन्हें इस आने वाले भयानक तूफान का एहसास पहले ही हो चुका था, लेकिन उससे पहले उन्हें इन शार्क से निपटना था। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, उनकी नाव को एक बहुत जोरदार झटका लगता है। सब लोग बुरी तरह डर जाते हैं। टॉम समझ जाता है कि कोई बड़ा जीव नाव के निचले हिस्से से टकराया है। इसे चेक करने के लिए टॉम पानी के अंदर जाता है। वह देखता है कि नाव के निचले हिस्से में एक बहुत बड़ा डेंट पड़ गया है, जो पक्का किसी बड़ी शार्क की वजह से ही हुआ होगा। ये चेक करने के बाद जब टॉम वापस ऊपर आता है तो उसके कंधे पर एक बहुत गहरा घाव होता है। ये देखकर जूलिया उसके घाव पर टांके लगाती है। इधर टॉम अपने परिवार को बताता है कि शार्क के टकराने और इस डेंट की वजह से इंजन खराब हो गया है। अब हम नाव को आगे नहीं ले जा सकते। वो सब समंदर के बीचों बीच फंस चुके हैं और अब उनके पास बस एक ही रास्ता बचा था कि वो किसी को मदद के लिए बुलाएं। लेकिन जब कैसी मदद के लिए कॉल करने बाहर आती है तो वहाँ कोई सिग्नल नहीं होते। उनकी नाव का कम्युनिकेशन सिस्टम कोई भी सिग्नल नहीं पकड़ रहा होता है। वो सभी बहुत परेशान हो जाते हैं कि अचानक सब कुछ काम करना क्यों बंद हो गया है। अब इस मुश्किल घड़ी में टॉम उनके खाने पीने के सामान को चेक करता है। उनके पास सिर्फ 4 दिन का खाना बचा था और कुछ नहीं, लेकिन जिंदा बचने की बस एक छोटी सी उम्मीद यह थी कि वो एक शिपिंग रूट पर थे और वहां से गुजरने वाला कोई जहाज शायद उन्हें देख ले। इसके बाद उन्हें उम्मीद थी कि कोई जहाज उन्हें वहां से बचा लेगा। अब इन्हीं बातों के बीच उन्हें बाहर से एक बहुत तेज आवाज सुनाई देती है। जब वे बाहर जाकर देखते हैं तो एक बहुत बड़ा उल्का पिंड सीधा उनकी तरफ आ रहा होता है। वह सीधे उनकी नाव से टकरा सकता था। इससे बचने के लिए टॉम जल्दी से नाव का इंजन चालू कर देता है, लेकिन उसे पता था कि अगर उसने ऐसा किया तो उनकी नाव पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी और बिल्कुल वैसा ही होता है। उनकी नाव का इंजन पूरी तरह खराब हो जाता है, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। अगर उसने इंजन चालू करके नाव को आगे नहीं बढ़ाया होता तो वह उल्का पिंड सीधे उनसे आ टकराता। टॉम देखता है कि आसमान से गिरने वाली ये चीजें असल में सैटेलाइट्स हैं, इसीलिए अचानक रेडियो और टेलीफोन के सिग्नल काम करना बंद कर गए थे। वे लोग इस हादसे से पूरी तरह उभरे भी नहीं थे कि तभी एक और उल्का पिंड उनकी तरफ बढ़ने लगता है। अब खुद को बचाने के लिए ये लोग कुछ और नहीं कर सकते थे, इसीलिए वो नाव के निचले हिस्से में जाते हैं और लाइफ जैकेट पहन लेते हैं ताकि अगर नाव पलटे तो वो सब पानी में ना डूबे। जब वे नाव के अंदर होते हैं तो नाव बहुत जोर जोर से हिलने लगती है। वो सब समझ जाते हैं कि अब वो जिंदा नहीं बचेंगे। तभी अचानक उन्हें एक जोरदार आवाज सुनाई देती है और वो सब बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तो वो देखते हैं कि वो जिंदा हैं। हालांकि उन्हें काफी चोटें आई हैं, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अब उनकी नाव में कई छोटे बड़े छेद हो चुके हैं, फिर भी उनमें से पानी अंदर नहीं आ रहा है। अब जब यह पूरा परिवार अपनी नाव से बाहर निकलकर देखता है तो वो यह नजारा देखकर पूरी तरह सुन्न रह जाते हैं। वो देखते हैं कि उनकी नाव के नीचे बिल्कुल भी पानी नहीं है। नाव के चारों तरफ जमीन पर मछलियां पड़ी हुई हैं और उनकी नाव एक बंजर पहाड़ी इलाके में है, जैसे कि वो किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों। कल रात तक जहां पानी ही पानी था, वह जगह पूरी तरह बदल चुकी है। वह जगह अब ऊंचे पहाड़ों और गड्ढों की तरह दिख रही है। उन सबको जल्दी ही यह बात समझ आ जाती है कि वो किसी रेगिस्तान में नहीं बल्कि अभी भी समंदर के
बीचों बीच ही हैं। बस समंदर का सारा पानी यहाँ से खिसक कर कहीं और चला गया है। अब टॉम जल्दी से अपना कंपास निकालता है और डायरेक्शन चेक करने लगता है। वह समझ जाता है कि पृथ्वी के साथ पक्का कुछ बहुत गलत हुआ है। पृथ्वी के पोल बदल चुके हैं। नॉर्थ पोल ने साउथ पोल की जगह ले ली है और साउथ पोल नॉर्थ में चला गया है और इसी वजह से जमीन पर जितना भी समंदर का पानी था वो सब वहां चला गया है और अब समंदर पूरी तरह से सूखी जमीन में बदल चुका है। ये बात पता चलने के बाद ये सब लोग हैरान रह जाते हैं। टॉम उन्हें एक और डराने वाली बात बताता है कि इस सब के बीच सूखी जमीन पर रहने वाले सारे इंसान मारे गए होंगे। ये खबर कैसी को अंदर तक तोड़ देती है। वह खुद को केबिन में बंद कर लेती है क्योंकि अब उसे पता चल चुका है कि उसका बॉयफ्रेंड इस दुनिया में नहीं रहा। यहाँ खुद की जान की इसको कोई फिक्र नहीं है। खैर हमें इससे क्या, लेकिन अब एक और बात थी जो उन्हें थोड़ी ही देर में पता चलने वाली थी और उस बात को सुनकर उनके होश उड़ने वाले थे। अब जूलिया यहाँ बचा हुआ खाना इकट्ठा करने लगती है और बेन अपने जन्मदिन के सारे गुब्बारे हवा में छोड़ देता है ताकि अगर कोई जिंदा हो तो वो उनके पास आ जाए और वो सब मिलकर इस मुसीबत का सामना कर सकें। इसके बाद टॉम रेडियो के जरिए किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। उसे लग रहा था कि दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन हैरानी की बात है कि उसे जवाब मिल जाता है। यह जवाब नाटो नाम का एक कैप्टन देता है और उसे भी समंदर खिसकने की यह पूरी कहानी पता है क्योंकि वह भी टॉम के परिवार की तरह अपनी पनडुब्बी में ही फंसा था। टॉम कैप्टन से पूछता है कि हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। अब यहाँ कैप्टन उन्हें वो बात बताता है जिससे उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कैप्टन टॉम को बताता है कि पृथ्वी के जो पोल बदल गए हैं वो करीब एक हफ्ते में वापस अपनी जगह पर आ जाएंगे। इसका मतलब है कि एक हफ्ते में समंदर वापस अपनी जगह पर लौट आएगा और उस वक्त उसकी लहरें बहुत ज्यादा खतरनाक होंगी। इसीलिए कैप्टन टॉम से कहता है, मैं तो पनडुब्बी के जरिए बच जाऊंगा, लेकिन तुम जल्दी से अपने लिए कोई ऊंची जगह ढूंढ लो और वहां चले जाओ क्योंकि वहां तुम्हारे बचने के चांस सबसे ज्यादा होंगे। ये सुनते ही जूलिया तुरंत अपने बच्चों को सामान पैक करने के लिए कहती है। टॉम कैप्टन से कहता है कि तुम्हारी पनडुब्बी के बचने के चांस ज्यादा हैं, तो क्या तुम मेरे परिवार को अपने पास रख सकते हो? कैप्टन कहता है, बिल्कुल भाई, मैं ऐसा करना चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरी पनडुब्बी में मेरे एक साथी की मौत हो गई है और यहाँ सिर्फ 2 लोगों के लिए ही जगह है। मैं एक इंसान को रख सकता हूँ लेकिन फिर भी एक बाहर ही रह जाएगा। और यहाँ टॉम कैप्टन से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज किसी तरह मेरे दोनों बच्चों को रख लो, इसके बदले में हमारे पास जितना भी खाना बचा है वो सब मैं तुम्हें दे दूंगा।